आज के वीडियो को मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को कैसे आप वर्गमूल बताएंगे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए कड़ी में दिया गया 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसे प्रसार करिए। जब आप इसे प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना देगा, ये 400 मिलेगा। 20 का स्क्वायर 400 और इस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 256 आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जब यहां से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहां से घटाइए तो कितना मिलेगा 144 और 144 कड़ी में 144 है। जब 144 फ्री होगा कड़ी से तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 12 का। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए कड़ी में 90 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका क्या पूछा है, वर्गमूल आपसे पूछा है। अगर कड़ी में कुछ ऐसे रहे, ठीक है, मैं मान लो ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, तो आप बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल आप बता सकते हैं और इसका भी आप बता सकते हैं। लेकिन ये कड़ी में देखिए क्या दे दिया आपको, कड़ी में 90 दे दिया गया, कड़ी में 90। और ये 90 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो कैसे आप इसका वर्गमूल निकालेंगे मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या आपको, ये जो कड़ी के अंदर वैल्यू दी गई आप इसको लिख लीजिए। 90 है तो 90 आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो 90 है किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि इसके आसपास मिले, किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि इसके आसपास मिले। जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100 हो जाएगा। इसके आसपास की वैल्यू आपको लेनी है। 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो 9 81। करीब देखिए कौन है, तो करीब देखिए आपको ये दिख रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये किसके वर्ग के आसपास है, ये 9 के वर्ग के आसपास है कि 9 81। तो आपको करना है कि अगर ये 9 के वर्ग के आसपास है तो इसमें करना है कि आप 9 से डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। फिर इसका करना है कि आपको आधा करना है। इसका क्या करना है, आपको आधा करना है। इसका आधा कर लेंगे तो इसका वर्गमूल आपको पता चल जाएगा। तो दोनों 18 गया और 0.5 यानी कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 9.5। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 9.5 आ गया, ठीक है। देखिए क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले ये जो वैल्यू देगी आप इसको लिखेंगे। इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है। तो मैं देख रहा हूं 90 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करेंगे, भाग इतनी बार गई। अब जिससे डिवाइड करें इन दोनों को ऐड करके फिर इसका आधा कर लेंगे तो इसका वर्गमूल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इसमें देखिए 0.9 का वर्गमूल आपसे पूछा गया, 10/9 का वर्गमूल पूछा है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में कड़ी में 90 था और इसका क्या दिया आपको, कड़ी में कितना दिया गया 0.9 का वर्गमूल आपको बताना। अब देखिए इसमें दशमलव में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना है कि इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया तो इसका दशमलव क्या हो गया, फिनिश हो जाएगा, दशमलव हट गया। क्लियर ये। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते हैं कि एक बार और ऊपर नीचे 10 से गुणा करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जब वर्गमूल, इसका वर्गमूल ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, ठीक है। 10 से ऊपर नीचे फिर क्यों गुणा करें, ताकि ये कड़ी से हमारा फ्री हो जाए, ठीक है। तो यहां से देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, कड़ी में 90 मिलेगा और ये करेंगे तो कड़ी में 100 हो जाएगा। 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। तो ये कड़ी से आपका फ्री हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अभी ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया, या तो आप साइड में फिर से आप निकाल सकते हैं, साइड में आप फिर से निकाल सकते हैं, या तो ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया कितना मिला, 9.5 मिला है। तो कह सकते हैं कि इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 9.5 रख सकते हैं। और नीचे कितना, ये नीचे कितना है, 10 है। अब देखिए नीचे एक जो रहे तो ऊपर क्या होगा, ये जो दशमलव लगा, दशमलव एक अंक और इधर खिसक आएगा। तो अब कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए किसी ऑप्शन में 95 दिख रहा है क्या, 95, तो ये देखिए बी वाले में दिख रहा था। इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग कितना दिया गया, इतना है, तो दो पूर्णांक के वर्गों का योग आपसे पूछा, यानी दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका देखिए ये तरीका है। ठीक है, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कहा क्या, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग इतना है, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग इतना है। अगर पहला पूर्णांक x मान लो और दूसरा पूर्णांक कितना y मान लो, अब इसका वर्गमूल, ठीक है, क्या कहा, वर्गमूल का योग ये दिया गया है, अगर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो गया। अब दोनों का योग किसके इक्वल है, इतने के इक्वल कहा गया है। कितने के इक्वल है, करड़ी में कितना 5, यही तो क्वेश्चन कहा गया, यही लाइन कही गई है। तो देखिए आप इसे बेसिक सॉल्व करेंगे तो अब इसके बाद करना है कि आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करके प्रसार करेंगे तो फिर करना है कि आपको फिर x और y का मान आपको मिलेगा, तो फिर आपको कंपेयर करना होगा। इस तरह से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद x और y का जो भी इधर आएगा, फिर इसका भी क्या करना, आपको x और y से कंपेयर करना होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगी, इसलिए मैं इसको बेसिक से नहीं बता रहा हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। ये देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, करड़ी में 18 दिया गया है और ये +8, करड़ी में कितना दिया गया, ये 5 दिया गया। देखिए सबसे पहले अगर ये किसी का वर्गमूल है तो वर्गमूल होने की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी ये किसी का वर्गमूल रहेगा। तो बाकी ये तो 2 से ज्यादा है, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 × 4 कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको अंदर ट्रांसफर कर दूं, करड़ी के अंदर जब जाएगा तो ये स्क्वायर बन के जाएगा, नहीं बन जाएगी, ये स्क्वायर बन के जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, यानी कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 80 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वैसे ये लाइन हम लोगों की खामोखाम बढ़ गई, ये चीज हम लोग यहीं पे कर सकते थे, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। इसको देखिए 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे आपको ये चीज मिले। ठीक है, 2 पार्ट में इसको ऐसा ब्रेक करना है ताकि इसका गुणा करने पे ये मिले और जोड़ने पे आपको ये मिले। तो कौन सा पार्ट ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, यानी कितना ले सकते हैं, 10 और 8, 10 और 8 ले सकते हैं। क्या, जब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 10 और 8 का 80 मिलेगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो अगर आप क्या लेंगे 10 और 8, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा और मल्टीपल करेंगे तो 80 मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू आपको पता चलिए 10 और 8, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद कहा कि आपसे दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांक तो आपको पता चलिए, अब इनके वर्गों का योग निकालना है। तो इसका वर्ग करेंगे 100 मिलेगा और इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164, कितना हो जाएगा 164। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर देखिए यहाँ पे दो रखना है ना, तो 2 यहाँ पे रखिए, 4 अंदर रखिए, कितना हो जाएगा, करड़ी में 80 हो गया, 80 हो गया कि नहीं। 80 को ही आप क्या करिए 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करिए कि मल्टीपल करने पे 80 मिले और ऐड करने पे 18 मिले। तो आप कह सकते हैं 10 और 8 ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 164। ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए आप ऐसे जल्दी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच गैर पूर्ण संख्याएं बताइए, गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए। ठीक है, इसमें देखिए कहा क्या, इन दोनों के बीच में गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको बताना। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 25। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 36 आपको मिलेगा। अब इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं जिनका स्क्वायर न बनेगा, यही आपको बताना है, गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो देखिए कितनी संख्या मिलेंगी आपको, इनके बीच में कितनी संख्याएं मिलेगी, 26 हो गया। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि इनके बीच में 10 संख्याएं मिलेगी, यहां से घटाएंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 10 चेक कर लेते हैं। 26 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 28 हो गया, 29 हो गया और ये 30
31, फिर इसके बाद 32, 33, 34, 35 मिलेगा। देखिए कितनी संख्याएं काउंट कर लीजिए, तो यहां से 3, 4, 5, 5, 5, 10, कितनी संख्याएं मिल गई आपको? 10 संख्याएं आपको मिली। कितनी संख्याएं इनके बीच में? 10 संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं जो गैर पूर्ण वर्ग है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। देखिए इनमें से अगर चेक करेंगे तो कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं मिलेंगे। यही आपको बताना कितनी संख्याएं, तो 10 संख्याएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया है, वर्गमूल है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए सभी में आपको दिख रहा है 3737 सभी में दिख रहे हैं। ठीक है, यानी मुझे ये कंफर्म है कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे या ये कितने का स्क्वायर होता है? 13, 69 कितने का स्क्वायर होता है? 37 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इस तरह से जब इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे तो अंदर देखिए कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे दशमलव। जब ये कड़ी से फ्री हो जाएगा तो दशमलव क्या हो जाएगा? आधा अंक, मतलब 1 अंक पे हो जाएगा। अंदर जितने अंक पे दशमलव रहेंगे जब बाहर होगा तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगेंगे। 2 अंक है, 2 अंक पे दशमलव है, तो जब बाहर फ्री होगा तो कितने? 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपका ये आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं? इसमें आपसे ये पूछा गया 512 के कितने गुणक जो पूर्ण वर्ग है, आपसे ये पूछा गया। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इसका करिए कि इस तरह से आप पूर्णखंड करिए। 512 है ना, तो इसका सबसे पहले आप इसका फैक्टर इस तरह से करिए। ठीक है, तो यहां से कितनी बार में कटेगा? 2 से। कितनी बार में कटेगा? ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 ये 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 कर सकते हैं क्या? 64 या 2 से काटते चलिए, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। क्लियर है? और 2 यहाँ पे भी 3 बार दिख रहे हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी रियल में? 2 की पावर कितना हो जाएगी? 3, सॉरी 6 यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे मिलेगा, तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा? 9। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो 512 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 9। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा कि इसमें कितने गुणक जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग हमसे पूछा गया। अगर ये पूर्ण वर्ग पूछा गया है तो पूर्ण वर्ग की कुछ कंडीशन होती है, आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। वैसे मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि गुणनखंडों के यानी गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बता रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर देखिए वर्ग की बात कर रहा है ना, अगर ये वर्ग की बात कर रहा है 2 की पावर ये कितना है? 9। तो असल में ये 2 की पावर कहां से स्टार्टिंग होती है? 0 से होती है। ये मैंने आपको वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया था। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 0। 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 देखिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 1 क्या हमारा पूर्ण वर्ग है। जब इस तरह से कड़ी लगाऊंगा तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? 2 की पावर कितना मिलेगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। 4 भी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 4 भी आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। कड़ी से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि कितना होगा? 8 होगा। 8 जो कड़ी से पूरी तरह से फ्री नहीं होगा, तो अगली संख्या कौन सी ले सकते हैं? 2 की पावर सम वाले लेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग की बात आ गई तो 2 की पावर क्या करेंगे? सम वाला लेंगे। तो अगली पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे। फिर अगली वाला क्या लेंगे? 2 की पावर कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे। और कहां तक लेंगे? हम 9 से पहले तक ही लेंगे। ठीक है, 9 तक ही रहेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 9 तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो देखिए यहां से कितने मिल गए? कितने पूर्ण वर्ग मिले? 1 2 3 4 5। कितने पूर्ण वर्ग मिल गए? यहां से 5 पूर्ण वर्ग मिल गए। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रखा हूं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 2 संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर कितना दिया गया? 100 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। अगर हम पहले संख्या x मान ले, दूसरी संख्या कितना मान ले? y मान ले, तो कंडीशन ये कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया? दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है?
कि दोनों के वर्गों का अंतर, यानी इन दोनों के जो दोनों संख्याएं आपने माना है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया गया? 100 दिया गया। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। जब आप उसे प्रसार करते तो क्या मिलता है आपको? एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी होता है। तो इसको भी हम लोग जब प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। देखिए इसकी वैल्यू कितना है? 2 है। इसकी वैल्यू कितना है? किसके बराबर है? 2 के बराबर है कि नहीं है? तो 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितने बाहर जाएगी? 50। 50 बार में ये कटेगा। तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर है? यानी x प्लस वाई का मान किसके इक्वल हो गया? 50 के इक्वल हो गया। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रिक से, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रिक से। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हैं या तो वीडियो वाले में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएंगे, जहां पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले नीचे सॉल्व करते हैं, ये वाला पोर्शन लिखते हैं। तो यानी 1/, कितना है? ये 5 है। 1/5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? 1/5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इसके पहले देखिए प्लस का साइन है ना, और ये 4 है दिख रहा है। प्लस का साइन है, 4 दिख रहा है, तो हम लोग करते क्या? +4 लिखते हैं। इसके पहले देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस में कितना? ये 3 है, तो +3 हो गया। और इसके पहले क्या? +2 है। क्लियर है? अब इसके बाद करना है, अगर यहाँ पे 1 1 रहता तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्लस प्लस लिख देते। जैसे यहाँ पे भी 1 है, इसमें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 के अलावा कुछ भी और है तो लिखने की जरूरत मुझे पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद हम करते क्या? सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? 20। 20 में करना क्या कि इसके पहले वाला आपको जोड़ना, तो कितना हो जाएगा? ये 21 हो गया। क्लियर है? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 63। 63 में कितना जोड़ना? आपको 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये 68 आपको मिलेगा। क्लियर है? 68 आपको मिलेगा। अब इसके बाद करना कि इसका इसमें गुणा करिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। 136 मिलेगा। और 136 में करना क्या? आपको 21 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा? 75 कितना मिलेगा? 157 हो जाएगा। 157। अब इसके बाद देखिए जो ये शुरू वाला देखिए, अगर ये ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो लास्ट वाला भी करना क्या? आपको इसको बटे के फॉर्म में लिखना है, तो सेम इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसी को हमको क्या करना है? बटे के रूप में लिखना है, तो 68 हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या है? जैसे इसको लिखना तो 1/5 हो जाएगा। इसको लिखा मैंने और ये 5 हो जाएगा। सेम इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी लिखते हैं 157। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया है, ठीक है? इसका मान बताना है किसके इक्वल हो। इस बार क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना दे दिया आपको, यहाँ पे कितना, पीछे वाले क्वेश्चन में 1 था लेकिन यहाँ पे 5 दे दिया गया। ठीक है? यहाँ पे कितना दे दिया? 5 दे। यही फर्क दिख रहा है और बाकी यहाँ पे ये फर्क दिख रहा है। बाकी लगभग सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये जो वैल्यू दी गई आप इसको लिखिए। 1 बटे कितना? ये 4। तो 1/4 को आप करिए कि ऐसे लिखिए, लिख लिए। अब ये +2 है ना, तो आप यहां से +2 आप लिख लीजिए। अब ये +3 है तो आप यहां से क्या करिए? +3 आप लिख लीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए यहां से क्या +1 है ना, तो +1 आप क्या करिए यहां से, वैसे 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है? लेकिन यहां पे देखिए लास्ट वाला ये हो गया ना। अब इसके बाद करेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे जब होगा ना, तो ये वाला जो दिया गया इस वाले से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी लिखने के बाद उसमें 5 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे ये कितना दिया गया? -4 दिया गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ये मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। और ये वाला जब मैंने कहा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाले पे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दे दिया पहले से। अब देखिए प्रोसेस करते हैं सेम पीछे वाले की तरह। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 मिलेगा। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 त्रिका 27 हो गया। 27 में पीछे वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये 31 हो गया। अब 31 में इसका गुणा करेंगे तो कितना? 31 मिलेगा। और 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा।
क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिवाइड का सिंबल आ गया, ये वाला क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो अब इसमें करना क्या, आपको 5 से भाग देना है। अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी, यानी इसके स्थान पे कितना आ गया, 8 आ गया। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाला तरह करते हैं। इसके स्थान पे 8 आ गया ना, तो पीछे वाले की तरह सेम प्रोसेस करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 चौको 32 माइनस 32 मिलेगा, कितना मिलेगा, ये माइनस 32 मिलेगा। और ये कितना है, कितना है, ये 31 है। आपको करना है क्या, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 और ये कितना हो जाएगा, 1 आपको मिलेगा। क्लियर है। इस बार इसमें से क्या करेंगे, जैसे ये माइनस का 32 मिल गया है, माइनस का ये 32 मिल गया है, ठीक है। तब यहां से जब यहाँ पे 31 लिखेंगे तो ये कितना देगा, ये -1 आपको देगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको ये 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 1 आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते क्या, इसके बाद देखिए हम लोग करते क्या, जैसे इसको मैंने ऐसे लिखा, अब इसको यहाँ पे ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा, जबकि यहाँ पे 1 के स्थान पे अगर कोई भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, 1 के स्थान पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस तरह से रहेगी और इस तरह से यहाँ पे कोई भी इस तरह से रहेगा, तो आपको करना क्या, ये इस तरह से, यानी पहले वाले की तरह आपको नहीं करना, ये प्रोसेस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट सहित आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस तरह के क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। यहां तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन वहां पे कैसे कैसे क्या था मैंने आपको वहां पे सब कुछ बता रखा है। यहां पे बस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा।